का बहुत बहुत स्वागत है यूनिसन फॉर एजुकेशन के द ग्रेट पेरेंट लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ बेटरमेंट के पार्ट 2 में आपसे बात करेंगे कि जब बच्चा टीन एज में आ जाता है तो बच्चों की कुछ फैसिलिटीज़ को कम करें। दोस्तों, लेकिन अब इस लेसन में हम जोर देंगे कि बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। अगर हम बच्चों की फैसिलिटी नहीं कम कर सकते तो हम बच्चों को उन फैसिलिटीज़ के बदले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। दोस्तों, जैसे ही बच्चा टीन एज में आता है दोस्तों आप उसको घर के छोटे छोटे काम दे सकते हैं। थोड़े थोड़े काम देने से शुरुआत करें कि जैसा कि अगर आपको मंथली राशन लेके आना है तो आप उससे कहें कि बेटा आपको मैं बोलती जाऊंगी, आप जो राशन की लिस्ट है वो बनाते जाना। जैसे कि शाम को मम्मी को मार्केट से सब्जी लेके आनी है, दूध लेके आना है, इस तरीके के छोटे छोटे काम बच्चों को दें। जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है उसको थोड़ी बैंकिंग सिखाएं, समझाएं, उसको बैंक लेके आए जाएं, उसको बैंक में चेक फिल करना, उसको बैंक में कैश डिपॉजिट करना, ये सब चीज़ें सिखाएं। दोस्तों, ऑनलाइन बिल पेमेंट, रिचार्ज, ऐसी चीज़ें अब बढ़ गई हैं। अब तो आपके बच्चे को बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपका कोई ऐसा बिल जो नगर निगम जाकर या बिजली बोर्ड जाकर भरा जाता है कोशिश ये करें कि बच्चे को कहें कि आप ये बिल फिजिकली वहाँ जाकर भरें। दोस्तों, इससे बच्चे को वहाँ का रूल रेगुलेशन, किस तरीके से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, वो पता लगता है। दोस्तों, जब बच्चा उस चीज़ को फेस करता है तो उसे टेक्नोलॉजी की अहमियत पता लगती है। उसके बाद बच्चा आपको बताएगा कि मम्मी, बिजली के बिल को तो हम ऑनलाइन भी पे कर सकते थे। दोस्तों, जब आपका बच्चा टीन एज से थोड़ा बड़ा होकर 15, 16, 17, 18 साल का हो जाता है दोस्तों आप उसे ऐसी जिम्मेदारी दीजिए जैसे कि आप समर वेकेशन में कहीं घूमने जा रहे हैं तो होटल बुक करना, अच्छे होटल्स में कौन सा बेस्ट होटल है, कौन सा सस्ता होटल है, कौन सा अच्छा प्लेस है जहाँ पर घूमने जाना बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस तरीके की उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। दोस्तों, आपको एक पीड़ित माँ बाप की एक कहानी सुनाऊंगा जो आप सुन के दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मैं मिला एक 37 साल के बच्चे के माता पिता से। जी हाँ दोस्तों, मैं उसको बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे की स्टोरी सुनेंगे तो आप जानेंगे कि मैं उसे बच्चा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, वो 37 साल का बच्चा था। उसके भी 8-8, 9-9 साल के बेटा बेटी थे। उनके फादर एक बार जब किसी से मिलने गए, काउंसलर कहा जा सकता है उन्हें, वो बच्चों के काउंसलर हैं, उनकी ये एक स्टोरी है। तो दोस्तों, उनके माता पिता ने उनको कहा कि हमारे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये बहुत वो परेशान रहते हैं, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। दोस्तों, जब उन्होंने उसका मानसिक टेस्ट लिया दोस्तों उनके सामने रिपोर्ट निकल के आई कि उन माँ बाप ने कभी अपने बच्चे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दी थी, हर सुविधा उन्हें घर बैठे दी थी। दोस्तों, उन्हें कहीं बाहर जाकर काम करने की, कुछ मेहनत करने की कोई आदत ही नहीं बन पाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस बात को एक पौधे के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, राम और श्याम 2 भाई थे। दोस्तों, राम जो था उसने भी कुछ पौधे लगाए और श्याम जो था उसने भी कुछ पौधे लगाए। राम अपने पौधों की बहुत केयर किया करता था। राम अपने पौधों को डेली पानी दिया करता था। जब धूप आती थी तो वो उनको कपड़े से ढका करता था। जब बारिश आती थी तो वो उन्हें अंदर किया करता था। श्याम ऐसे ही कभी कदार उन्हें पानी देना, कभी धूप में ही छोड़ देना, वो मतलब ज़्यादा उन्हें पैम्पर नहीं करता था। तो एक दिन बहुत जोर की आंधी आई, जो राम के पेड़ थे वो टूट गए और दोस्तों जो श्याम के पेड़ थे वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे रहे। उन्होंने हवा का सामना किया। दोस्तों, जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों राम उन्हें खाद और पानी जो दिया करता था वो डेली दिया करता था। उस पेड़ को कभी भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी दोस्तों। लेकिन श्याम जो 4-4 दिन में पानी दिया करता था, कुछ भी ऐसी कोई खाद जैसी खास चीज़ नहीं देता था। दोस्तों, उसके पेड़ की जड़ें नीचे तक गई, उसने ज़मीन से पकड़ बनाई। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हम अपने बच्चों की लाइफ में करते हैं। अगर हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर देते हैं, उन्हें सुविधाएं, फैसिलिटीज़ देते ही रहते हैं, उनकी जड़ें अंदर तक नहीं जाती। उसी पौधे की तरह
कच्ची बनी रहती हैं, वो अपनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अपने बच्चे को जो भी लग्जूरियस फैसिलिटी दे रखी है उन्हें थोड़ा कम करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उन्हें ज़रूर लेकर जाएं। अगर आपका बच्चा अब 18 साल का हो गया है, सो दोस्तों आप उसे बिज़नेस की नॉलेज दें, अपने बिज़नेस के बारे में बताएं, उसको ऐसी जगह पर भेजें जहां पर उसे प्रोफेशनली आगे बढ़ने में हेल्प मिले। कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा कि बच्चा अभी 18 साल का हुआ नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस आया नहीं कि उसे कार और बाइक दे दी। सो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आप लग्जरी देते हैं बच्चों को समय से पहले। सो दोस्तों आपको बच्चों को कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें ना दें। दोस्तों इस वीडियो के साथ मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें आप लिखें कि आप बच्चे को आज से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जिससे आप अपने बच्चे की लाइफ को और भी ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से बेटर बना पाएंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। सो अगले वीडियो में आप जानने के लिए तैयार हो जाए 3 वो स्ट्रेटेजी जो आपके बच्चे की लाइफ को बहुत 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 बेटर बना सकती है।